नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज अगली नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाई की थी कि जो ट्रायंगल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। हमने मेनली उनकी दो कैटेगरी बांटी थी कि एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के हो सकते हैं और साइड के बेसिस पे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो हम यहाँ देख लेंगे उनकी जो, और फिर एरिया क्या होता है उनका, है ना, और सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, जैसे देख लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई है। क्वाड्रिलेटरल में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। देखिए, कोई पॉलीगॉन जिसमें कितनी साइड हो, 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 एंगल्स हो और वर्टिसेस हो। तो वर्टिसेस भी 4 ही होंगे, ये आपके एकदम जान लेने वाली बात है कि देखिए, अगर वर्टिसेस आपको ना पता हो तो जहाँ पे 2 एजेस आ करके मिलती हैं, यानी कि 2 साइड्स आ करके मिलती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल में मेन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका काइट हो गया, ठीक है, एक तो हो गया आपका काइट, दूसरा हो गया पैरेललोग्राम हो गया, फिर ट्रेपेजॉइड हो गया, आगे इसी को हम लोग ट्रेपेजियम भी बोल देते हैं, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे मेन होता है वो हम लोग इनको पढ़ रहे होते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन तीनों को पढ़ रहे होते हैं सबसे मेनली, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे ही। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासीफाइंग क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले यहाँ पे काइट को डिफाइन किया गया है, फिर ट्रेपेजॉइड को डिफाइन किया गया है और उसके बाद डिफाइन किया गया है पैरेललोग्राम्स को, ठीक है। तो काइट, इसमें लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन में कि नो पैरेलल साइड्स, ध्यान रखना, नो पैरेलल साइड। पर इसमें एक कंडीशन ये होती है कि काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? जिनका की वर्टेक्स कॉमन हो। ऐसी 2 साइड्स जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो उनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स ये इक्वल होती हैं, और जो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन नो पैरेलल साइड्स, यानी एक भी साइड इसमें पैरेलल नहीं होती है। अगला आते हैं ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें लिखा है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ध्यान रखना, इसमें इक्वल की बात नहीं की गई है, ठीक है। और ये जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स भी इसमें होती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपेजियम बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और खासियत होती है कि इसको आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि पैरेललोग्राम्स होते क्या हैं। देखिए, पैरेललोग्राम्स, इसमें लिखा है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल एंड इक्वल साइड, ठीक है, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगे। ये थोड़ा सा भी लिखने में समस्या आ रही, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये अपोजिट वाली, ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगी, और सेम यहाँ पे देखिए लाइनिंग भी की गई है, ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होंगी। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब इसी पैरेललोग्राम में किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन दे करके हम आगे रेक्टेंगल और स्क्वायर भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ गया है रोम्बस, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स। तो देखिए, हमने कहा कि अभी पैरेललोग्राम में हमने कहा स्पेसिफिक कुछ ऐड कर देंगे, तो उसके लिए तो रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रोम्बस पढ़ लेते हैं। देखिए, रोम्बस क्या होता है? इसमें लिखा है रोम्बस के डेफिनेशन में कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, इक्वल साइड्स, यानी कि क्या हुआ? पैरेलल साइड्स और इक्वल साइड्स। तो जो ये दोनों लाइन्स हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं और ये दोनों पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल भी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। अब क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल में एक चीज़ नोटिस करना, रेक्टेंगल में यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम चलिए देख लेते हैं। रेक्टेंगल में कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेललोग्राम में था वो तो सारा का सारा रहेगा, बस यहाँ पे क्या एडिशन में आएगा? 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? पैरेललोग्राम में एंगल का स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, पर कितने डिग्री के होंगे इससे कोई मतलब नहीं होता है। पर यहाँ जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे
ये जो चारों एंगल है सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो, ये हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगी, और सारे एंगल कितने के हो, 90 डिग्री के, यानी राइट एंगल हो, तो उसे क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल। अब इसी रेक्टेंगल में ही कुछ और अपडेट कर देते हैं। जब अभी हमने कहा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इसी रेक्टेंगल को ही अगर हम चारों साइड इसी की इक्वल कर दें तो सेम चीज़ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, ये क्या हो गया, स्क्वायर। इसमें क्या डेफिनेशन है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं। 4 राइट एंगल्स इक्वल साइड, इसी में क्या एडिशन में आया, इक्वल साइड्स, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, जो इक्वल साइड्स है ये इतना इसमें एडिशन में आ गया है। मतलब क्या हुआ, अगर स्क्वायर होगा तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे 90 डिग्री के, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स को हमने कहा कि क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये आप बेसिक पढ़ ही चुके हैं। मेनली क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ये आपका एक काइट हो जाएगा, एक ट्रेपेजॉइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप के होते हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर एक कैटेगरी होती है पैरेललोग्राम्स की, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डिवीजन होता है वो एक तो रोम्बस, सारी साइड इक्वल, एक रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। इसमें एंगल सारे राइट एंगल होते हैं, इसमें एंगल का स्पेसिफिकेशन नहीं होता। तो दोनों की जो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, क्यों, क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिला करके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स क्वाड्रिलेटरल का। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपका थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बना करके आपके लिए लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।